अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़हीन से मिलने आती है सारा को रोता देख कर ज़हीन रख नहीं पाता अपने आप को, और वो उसके आंसू पोंछता बोलता है आप यहाँ क्यों आई है। तो वो कहती है मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। तो वो कहता है ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी कि आप यहाँ आ गए, मैं थोड़ी देर में बाहर आने ही वाला था। तो वो कहती है किसने करवाई तुम्हारी बेल। कहता है ये नहीं पता। तो वो बताती है कि अगर तुम्हारी बेल कोई ना करवाता तो आज मैं तुम्हारी बेल करवाने ही आई थी। मैं तुमसे जानने लगी हूँ ज़हीन। और ज़हीन का हाथ पकड़ लेते ही बोलते आप जाएं, मैं अभी आकर आपसे बात करता हूँ। तो सारा वहाँ से चली जाती है और ज़हीन खुश हो रहा होता है। यहाँ पे एहसन बुलाता है वहाज को और कहता है कि ज़हीन पे किया गया केस ख़त्म कर दो और उसकी बेल करवा दो। कहता है खैर। कहता है हाँ बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर दो। वहाज कॉल करता है पुलिस स्टेशन। तो पता चलता है कि ज़हीन की ज़मानत हो गई। जो करवाई वहाज नहीं है, लेकिन वो इल्ज़ाम लगा देता है फ़ौरन अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करते हुए एहसन के सामने सारा को बदनाम करने के लिए सारा पर इल्ज़ाम लगा देता है और कहता है कि सर ज़हीन की तो बेल हो गई है जो कि करवाई है सारा ने फ़रहान के वकील के साथ मिलकर। एहसन को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है ठीक है तुम यहाँ से जाओ। वो गुस्से में खड़ा हुआ होता है क्योंकि एक बाप है अपनी बेटी को इस तरह देखेगा तो गुस्सा तो ज़ाहिर सी बात है उसको आएगा ही। शबाना के घर वाले आते हैं ज़हीन के घर वालों के पास और शबाना की माँ कहती है कि हम लोग तो बहुत खुश थे कि हमारा बॉन्ड निकला है, हम लोग आप लोगों को दावत देने वाले थे, सज्जू का रिश्ता आया है। लेकिन ये सब सुन के क़यामत टूटी है आप पे। ज़ाहिर सी बात है एक बच्चा है उस पर इतना बुरा वक्त आया। ज़हीन का बाप रो रहा होता है, इतने में गेट बजता है, अनवर जाने लगता है। तो सज्जू बोलती है आप लोगों में सज्जू जाती है तो बाहर ज़हीन खड़ा होता है, उसे देख कर खुश होती है और भागती हुई आती है बज्जो बज्जो ज़हीन आ गया। ज़हीन को सब देख कर बहुत खुश होते हैं। ज़हीन माँ से गले लगता है, माँ के गले लग कर माँ रोने लगती है। माँ बोलती है मेरा बच्चा आ गया, मैं इसको इतना याद कर रही थी। कहता है हाँ अम्मी मैंने आपसे कहा था कि मैं आ जाऊँगा और मैं आ गया हूँ। बाप बोलता है बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। तो कहता है आप लोगों को पता है मेरी बेल किसने करवाई। सब बोलते हैं किसने करवाई है। तो ज़हीन बताता है कि मेरी बेल सारा ने करवाई है। आपको लगता था ऐसा होगा, लेकिन सारा ने मेरी बेल करवाई। सब खुश होते हैं लेकिन माँ गुस्से में खड़ी हुई होती सारा का नाम सुन के। वो बाप की तरफ जाता है, ज़हीन बाप के गले लगता है। तो अनवर बताता है कि अम्मी ने कुछ खाया पिया नहीं जब से तुम गए हो, 2 दिन हो गए हैं, तुम पहले चलो अम्मी को खाना खिलाओ। अपनी माँ की तरफ प्यार से देखता है। वो सब लोग खुश हैं कि ज़हीन वापसी आ गया। ज़हीन ऑफिस जा रहा होता है। बाप बोलता है क्यों जा रहे हो। तो कहता है एहसन साहब के सामने मुझे अपनी बेगुनाही रखनी होगी, सिर्फ बाहर आ जाना ही मसले का हल नहीं था, उनको बताना ज़रूरी है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अनवर बोलता है पापा ये सही बोल रहा है, अब्बू इसको जाने दीजिए, इसका बताना ज़रूरी। ज़हीन जहाँ काम कर रहा होता है वहाँ ऑफिस जाता है तो उसके बॉस बोलते हैं हो गई तुम्हारी बेल, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ का जॉब पे नहीं रख सकता क्योंकि ऐसा इंसान जिसे 50 लाख के फ्रॉड का इल्ज़ाम हो यहाँ काम नहीं कर, तुम जा सकते हो यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं। ज़हीन वहाँ से बाहर आता है, यावर को कॉल करता है और कहता है कम से कम तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर देते, मुझे इतनी एम्बेरसमेंट फील हुई है वहाँ पर, मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आता। तो यावर बोलता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन जब चाचू ने मुझे ये सब करने को मना किया तो मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें कैसे बताऊँ, और मैं शर्मिंदगी के हमारे तुम्हें बता नहीं पाया। वो कहता है चलो कोई बात। शाद में कॉल करती है वहाज को और बोलती है कि क्या हुआ। तो बताता है कि एहसन ने मुझे सना उसकी बेल करवाने को कहा था, लेकिन अगर एहसन के दिल में ज़रा सा भी ज़हीन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल किया। शाद में बोलती क्या किया। तो बताता है कि मैंने सारा इल्ज़ाम सारा पे डाल दिया। तो वो कहती है अगर सारा ना मानी तो क्या होगा। तो वहाज कहता है कि वैसे उसकी कौन सी बात मानी जाती है, बस मेरे दिमाग में आया तो मैंने फ़रहान का साथ उसका नाम जोड़ के उसके बाप को बता दिया है, अब वो जाने उसके बाप जाने। सारा ज़हीन से मिलती है और ज़हीन को कहती है कि जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ तो ज़िंदगी से परेशानियाँ आ रही हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि लोग सिर्फ मुझे परेशान करते हैं। बाबा तो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ अपने आप को, मैं बहुत परेशान हूँ, रोने लगती है। ज़हीन से उसका रोना देखा नहीं जाता। वो सारा के पास उठकर करीब आता है और कहता है सारा आप ऐसी बातें नहीं करें, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और हमेशा आपका साथ दूँगा। आप बेफ़िक्र रहें, जो कुछ हो रहा है ये हमारे नसीब में लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसी नहीं। सारा बोलती है लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से ही बुरा वक्त आया है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, वक्त तो आने जाने वाली चीज़ है, आज बुरा है कल अच्छा होगा। फिर ज़हीन खड़ा होता है, सारा को हाथ देता है, सारा उसका हाथ थाम लेती है और वो सारा को वहाँ से लेकर चल पड़ता है घर छोड़ने आने के लिए। वो दोनों साथ खुश हैं, शायद सारा भी अब उससे प्यार करने लगी है। यहाँ पे एहसन शाज़मा और शाज़मा की माँ परेशान है कि सारा कहाँ चली गई है। माँ बेटियाँ तो परेशान नहीं, लेकिन एहसन परेशान है। तुम्हें सारा आती है तो कहता है कराई तुम शोहर की बेल। तो कहती है मैंने को चाहा था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि ज़हीन के
के बॉस ने करवा दी। बोलता है ज़हीन के बॉस ने और तुम्हारे साहब का बॉस ने, तुम क्यों उसका साथ देती हो? जिस पे सारा कहती है कम से कम वो मुझ पे यकीन तो करता है, उसको मुझ भरोसा तो है, आपको तो मुझ भरोसा भी नहीं है, आपसे मुझ पर शक करते हैं, आप ऐसे क्यों हो गए हैं बाबा, आप ऐसे तो नहीं थे। ये सब खुद देख कर माँ बेटियाँ खुश हो रही हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें ज़हीन ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, उसने तुम्हें इतना मेरे खिलाफ भर दिया है कि तुम्हें सिर्फ अपने बाप की गलती नजर आती है। धक्का देता है सारा को, निकल जाओ मेरे घर से। वहाँ ज़हीन खड़ा हुआ होता है। ज़हीन को देख के ऐसे चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो मेरे घर में? तो ज़हीन कहता है सर मैं आपके पास ही आया था, ये लीजिए मेरी बैंक स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, पिछले 8 महीने की बैंक स्टेटमेंट है ये, अगर आप कहेंगे तो मैं 2 साल की ला दूंगा। जिस पे एहसन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कैश नहीं ले सकते? यहाँ शादा परेशान हो रही थी कहीं एहसन यकीन ना कर ले, हो सकता है तुमने कैश ले। ज़हीन कहता है कि इतने छोटे घर में मैं कैश लेकर नहीं रहूँगा। एहसन कहता है कि तुम्हें किसी बात पर यकीन नहीं करता, निकल जाओ मेरे घर से। शाज़मा और कीमा परेशान हो रही होती है कि एहसन और सारा की बात सुन के वो यकीन ना कर ले। कहता है मैंने जो किया किया, मेरे पे जो इल्ज़ाम है वो रहने दीजिए, लेकिन सारा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सारा को अपने बाप की बेटी है, आपसे बहुत प्यार करती है, उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसके लिए आप निकाल रहे हैं, ना ही उससे फरहान के साथ मिलकर कोई काम किया है। सारा इतने में आगे आती है और ज़हीन को कहती है ज़हीन रहने दो, वहाँ पत्थर दिल हो चुके हैं, इनके दिल में जगह नहीं है मेरे लिए, ये मुझसे बहुत नफरत करते हैं, ये बहुत बदल चुकी है। शाज़मा हो रही है परेशान। सारा और ज़हीन कर रहे होते हैं कोशिश एहसन को समझाने की, लेकिन एहसन समझ नहीं रहा होता। तो माँ धक्का दे के बोलती है शाज़मा को कि तू जा और मना एहसन को। तो एहसन कहता है शाज़मा इनको बोलो यहाँ से निकल जाए। शाज़मा बोलती है इन दोनों को ही चले जाओ, यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा कि इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और माँ वहाँ खड़ी देख कर खुश हो रही है कि सब कुछ मेरी बेटी का होने वाला है। सारा सारे क्रेडिट कार्ड निकाल के रखती है और कहती है कि ये वो कार्ड जो आपने मुझे दिए थे, चलो ज़हीन यहाँ से चलते हैं। ज़हीन समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारा ज़हीन का हाथ पकड़ते हुए ज़हीन एकदम चौंक जाता है कि ये क्या कर रही है, और ज़हीन को खींचती हुई सारा अपने बाप के घर से लेकर चली जाती है ज़हीन के घर पे, क्योंकि उसे पता है कि उसका बाप सिर्फ शाज़मा की सुनता है, वो किसी और की नहीं सुनता। उनके जाने के बाद शाज़मा और माँ खुश हो रही होती है कि अच्छा हुआ चली गई मुसीबत, अब ये पूरा घर हमारा है, हम राज करेंगे इस पर। यहाँ पर शबाना की माँ उनसे पूछ रही होती है किस दिन दावत करूँ, बता दीजिए। तो माँ शबाना की सास कहती है कि बेफिक्र रहिए, अपना ही घर है। इतने में सारा और ज़हीन वहाँ आ जाते हैं, जिस पर सब लोग चौंक जाते हैं। ज़हीन का बाप भी चौंक जाता है। ज़हीन की माँ बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो, एहसान फरामोश लड़की? जब बाप कहता है किस तरह की बात कर रही हो, चुप हो जाओ। तो जिस पर ज़हीन की माँ एकदम गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ये यहाँ क्यों आई है, इसे यहाँ किस लिए लाए हो? अनवर भी रोकने की कोशिश करता है, क्यों नहीं रुकती। सारा पकड़ लेती है ज़हीन का हाथ ज़ोर से और कहती है कि निकल जाओ हमारे घर से, तुम वही लड़की हो ना जिसका बाप उसे यहाँ से ले गया था और फ़ौरन अपने बाप के साथ यहाँ से चली गई थी, अब यहाँ क्या लेने आई हो? तुमने तो पलट कर हम लोगों को देखा तक भी नहीं, तुम्हारा हमने कितना ख्याल रखा, कितना प्यार किया, कितना एहसास किया तुम्हारा, और तुम इस तरह की निकली। अब किस हक से तुमने मेरे बेटे ज़हीन का हाथ पकड़ा हुआ है? तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता इस घर में रहने का या यहाँ आने का। तुम जब भी इस घर में आई हो परेशानियाँ ही आई हैं। अनवर का बाप और अनवर दोनों खड़े हुए देख रहे हैं। ज़हीन परेशान हो रहा है कि मेरी माँ को क्या हो गया है। सुना रही होती है सास बातें अपनी बहू सारा को। इतने में शबाना और बोल पड़ती है कि ज़हीन तुम फिर से ले आए हो, इसकी परेशानी की वजह, यही परेशानी की वजह बनती है हमेशा हमारे घर में। जब इसके घर में कोई मसला होता है ये उठकर यहाँ आ जाती है और यहाँ आके परेशानी हमारे लिए खड़ी कर, जिस पर एकदम ज़हीन को गुस्सा आता है। और ज़हीन बोलता है बस भाभी बहुत हो गया, मैं सारा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ किसी के मुँह से नहीं सुनूंगा, वो मेरी बीवी है, जब तक मैं यहाँ हूँ वो यहीं रहेगी, इसी घर में कोई कुछ नहीं बोलेगा। शबाना एकदम चुप हो जाती है और सारा का हाथ पकड़ता है ज़हीन और उसे खींचता हुआ कमरे में ले जाता है। सब बड़े गौर से देख रहे होते हैं। माँ गुस्से में अंदर चली जाती है। अनवर का बाप भी बड़ा परेशान है और अनवर भी, माँ भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। शबाना की बहन सज्जो रोना शुरू कर देती है कि ये सब क्या हो गया। ज़हीन कहता है मेरी अम्मी की बातों को दिल पर मत लीजिएगा, वो थोड़े गुस्से में इसलिए बोल रही है। सारा सोचती है कि यही एक साहिबान है मेरे लिए जहाँ मैं सुकून से रह सकती हूँ, जहाँ मेरी इज्जत बरकरार है। सज्जो रो रही होती है। शबाना कहती है तू बेफिक्र मत कर, वो चली जाएगी। तो शद्दू कहती है हमें झूठा आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं है, माँ बेटी चली जाती है। यहाँ शाज़मा परेशान हो रही थी। माँ बोलती है क्या हो गया, अब तो पूरा घर तेरा है, सब फतहें हासिल कर और यहाँ से निकल नहीं कर। तो शाज़मा कहती है मुझे कामयाबी चाहिए, आखिर तक कामयाबी, क्योंकि मैं चाहती हूँ वहाज के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना, इसलिए मैं सब कुछ हासिल करूँगी और फिर यहाँ से जाऊँगी। सारा कह रही होती है ज़हीन को कि मैं बहुत मनहूस हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आती हूँ कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, इतनी बड़ी दुनिया मेरा कुछ नहीं। सारा उससे माफ़ी मांगने के लिए हाथ जोड़ती है। तो ज़हीन बोलता है नहीं सारा, मैं नाराज़ हूँ क्योंकि मैं आपका हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात आप जानती हैं, मैं आपको परेशान नहीं दे सकता। एहसन परेशान होता है। शाज़मा आगे कहती है आप कल रात वाली बात से अभी तक परेशान है। तो एहसन कहता है कि तुम मेरे वकील को कॉल करके बुलाओ, मुझे उससे काम है। शाज़मा बोलती है वकील से क्या
काम है? तो कहता है मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो मुझसे बुलाओ तो सही। शाज़मा सोच रही है कि अब एहसन को वकील से क्या काम पड़ गया है। सुबह उठता है ज़हीन तो बाप बोलता है कि शबाना, इन दोनों का नाश्ता में शबाना कहती है कि मैं नहीं बनाऊँगी, एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, उस पर नाश्ता बनता है। बीवी से बोले खुद बना लिया, ये खुद बना ली। ज़हीन बोलता है किसी को ज़रूरत नहीं, मैं खुद बनाऊँगा। तो बाप समझ आता है बेटा भाई है, भाई का नाश्ता बना दो, क्या चला जाएगा। यहाँ वकील आता है और कहता है ये डॉक्यूमेंट्स तुमने तैयार करवाए थे, ऐसा नहीं मैंने कर दिया था। एहसन बोलता है इसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, मुझे अपने साथ, मुझे इन पेपर्स में से, इन डॉक्यूमेंट्स में से सारा का नाम ख़त्म करना है, मैं सारा को अपनी जायदाद से आग कर रहा हूँ। तो वकील बोलता है ऐसा क्या हो गया। तो वकील को पूरी स्टोरी सुनाता है कि उसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया। ये पे शाज़मा खड़ी सुन रही होती है और सोच रही होती है कि इसने ये तो बोल दिया कि आग करना है, लेकिन ये नहीं बताया कागजात का करना क्या है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।